इंडिया को अब सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है और जो चाइना है उसने पूरी सप्लाई चेन को जो इंडिया की तरफ आती है वेपनाइज कर दिया है। अब चाइना ने जो पूरा सप्लाई चेन वेपनाइज कर दिया है, इसकी वजह से हमें अर्जेंट नीड है कि हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में। स्पेसिफिकली हुआ कुछ ऐसा है कि चाइना जो है वो पूरी सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है। वो ऐसे कि उसने सबसे पहले तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लिया है। जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी पूरी फील्ड में चाइना का दबदबा है और चाइना उस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का लीडर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के सप्लाई के लिए होती है। और चाइना ने क्या हरकत की है कि उसने जो टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स का सप्लाई है इंडिया को, वो रोक दिया है ताकि इंडियन वर्कफोर्स स्किल ना हो पाए इस पर्टिकुलर एरिया में। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, एडवांस इक्विपमेंट्स की, वो भी चाइना ने रोक दिया है। इस पूरे सप्लाई चेन को ही चाइना ने रोक दिया है, जिसकी वजह से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफिकली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रुक गई है और इंडिया उससे अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना पाएगा, चाइना का ऐसा मानना है। और दूसरी ही तरफ चाइना ने पूरे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया है, रोक दिया है। 2023 से ही जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम, जिसका चाइना सबसे बड़ा सप्लायर है और चाइना लीडर है गैलियम और जर्मेनियम के सप्लाई में वर्ल्ड को, उसने ये पूरी सप्लाई चेन इंडिया की तरफ रोक दी है ताकि जो गैलियम और जर्मेनियम की जरूरत इंडिया को है सेमीकंडक्टर्स के लिए, सोलर पैनल्स बनाने के लिए और दूसरी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सब रुक जाए ताकि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई हब ना बन पाए। और साथ ही साथ में चाइना ने एक और हरकत की जब उसने टनल बोरिंग मशीन का सप्लाई 2019 में रोक दिया। चाइना ये अच्छे से जानता है कि इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से जर्मन टनल बोरिंग मशीन का, सो दैट इंडिया अपने मेट्रो के लिए, अपने टनल प्रोजेक्ट के लिए, अपने रेल रोड प्रोजेक्ट्स के लिए इनको यूज कर सके। और इंडिया ये सारे प्रोजेक्ट एलएसी के पास में कर रहा है। चाइना ये भी अच्छे से जानता है कि एलएसी के पास में अगर हमारे रेल रोड प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गए, अगर टनल प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गए, तो ट्रूप्स का मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगा और मिलिट्री लॉजिस्टिक का जो सप्लाई होता है इंडिया की तरफ से वो भी फास्ट हो जाएगा, जो कि चाइना को बड़ी परेशानी कर देगा। और इसलिए चाइना ने टनल बोरिंग मशीन का सप्लाई इंडिया को रोक दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू भी चाइना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके वो पहले तो ग्लोबल सप्लाई चेन को रोकने की कोशिश करता है और दूसरी ही तरफ चाइना मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने अंडर में दबाना चाहता है। चाइना का कॉस्ट इफेक्टिव इकोसिस्टम भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि यूएस के सैंक्शंस के बावजूद भी टेस्ला अपने ऑपरेशंस चाइना में करता है उसके कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की वजह से। और ये सारी ही चीजें चाइना की पूरी सप्लाई चेन जो है उसे वेपनाइज कर देती हैं, सो दैट इंडिया को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज का सप्लाई ना हो सके, ताकि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन सके। क्योंकि चाइना को बहुत बड़ी परेशानी अब हो रही है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से। अब हो कुछ ऐसा रहा है कि जो इंडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में अपने आप को इतना एडवांस ऑलरेडी कर चुका है कि इंडिया एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ है। वर्ल्ड के टोटल जितने आईफोन्स बनते हैं उसके 14 to 15% इंडिया फिलहाल में बना रहा है और यही लेवल 25 to 40% तक जाने वाला है। और इसके अलावा इंडिया ने गलवान क्लैश के बाद में चाइना के जो चाइनीज एप्स को बैन किया था, इसकी वजह से चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में रुक गया। चाइना का जो लीगल या इलीगल पैसा सप्लाई भारत से हो रहा था, क्योंकि हमारी तो 125 करोड़ की आबादी है, टिकटॉक्स और दूसरे एप्स को जब हमारे इंडियंस यूज करते थे तो इनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता था और पूरा बेनिफिट अब रुक गया, तो इनको पैसों की कमी हो रही है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड लेवल पर रिजिलियंट हो गया है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे एक्सपोर्टिंग हब के तौर पर। इंडिया के पास में अब वो सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है और वो सारी स्किल्ड वर्कफोर्स भी अवेलेबल है जो कि वर्ल्ड लेवल पर ग्रो करने में कैपेबल है। जबकि चाइना के पास में पैसा किसी भी तरह से सप्लाई नहीं हो रहा है, चाहे फिर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पर हो, चाहे फिर उसकी वर्कफोर्स के फ्रंट पर हो, क्योंकि उसकी वर्कफोर्स भी अनएम्प्लॉयड हो गई है, बूढ़ी आबादी है वहां की तो। और इन सभी वजहों से चाइना ये नहीं चाहता, न देख पा रहा है कि इंडिया एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रही है और इसलिए चाइना ने पूरे सप्लाई चेन को वेपनाइज कर दिया है। अब अगर इस सप्लाई चेन के वेपनाइजेशन को हमें तोड़ना है, सो देन वी नीड टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड so that we can become a manufacturing hub at a global level
to beat China and China-like countries.